नमो बुद्धाय। आज हम अभिधम्मत्व संगो इस ग्रंथ में रूपावचर शोभन चित्त के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम कामावचर चित्त के संबंध में हमने देख चुके हैं। अभी रूपावचर इस चित्त के संबंध में हम जानकारी लेने वाले हैं। आपको पता है कि चित्त के 4 प्रकार होते हैं। जो बेसिक 4 प्रकार जो है उसमें होता है एक कामावचार चित्त, दूसरा होता है रूपावचार चित्त, और तीसरा होता है अरूपावचार चित्त, और चौथा होता है लोकोत्तर चित्त। ये 4 बेसिक मूल प्रकार ये चित्त के संबंध में बताए गए हैं। इसमें कामावचार चित्त क्या होते हैं ये हमने जाना है। अभी रूपावचार शोभन चित्त के बारे में हम बात करने वाले। ये कुल मिला के 15 होते। इनमें से पहला जो चित्त के प्रकार है, मतलब रूपावचार में भी कुशल जो चित्त है वो प्रकार का है। तो ये जो कुशल चित्त है ये कौन सा है, ये आज के इस प्रवचन मालिका में हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि आचार्य अनिरुद्ध बताते, वितक विचार पीति सुखे गता सहित पटम झान कुशल चित्त। विचार पीति सुखे एकागत सहित द्वितीय झान कुशल चित्त। पीति सुखे एकागत सहित तृतीय झान कुशलं चित्त। सुख एकाग्रता सहित चतुर्थ ध्यान कुशलम चित्त। 5वां उपेक्ष एकाग्रता सहित पंचम ध्यान कुशल चित्त नेति। इमानी पंचपि रूपावचार कुशल चित्तानि नाम। इसका जो अर्थ है वो अर्थ हम इस एक एक जो चित्त के संदर्भ में बात आचार्य अनिरुद्ध ने की है इसको हम समझेंगे। इस पे आचार्य अनिरुद्ध ये कहते हैं, जैसे कि रूपावचार चित्त हम देखते हैं तो रूपावचार ये उन्हीं लोगों की चित्त अवस्था है जो साधना के मार्ग में अग्रसर है और साधना का जीवन जीते हैं, ध्यान का जीवन जीते हैं, जो कि एक योगी अभ्यासी है उसका जीवन जीते हैं। तो उनके लिए ये रूपावचार चित्त कहलाते हैं। तो इनमें से पहला जो है, पहली जो चित्त की अवस्था है जो कि रूपावचार शोभन चित्त में कुशल जो चित्त है, वो पहला चित्त इस प्रकार का है। वितर्क विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांगा सहित प्रथम ध्यान कुशल चित्त। इनमें से पहला क्या है? वितर्क विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांगा सहित प्रथम ध्यान कुशल चित्त। दूसरा जो चित्त का प्रकार है उसमें विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 4 ध्यानांग सहित द्वितीय ध्यान कुशल चित्त। तीसरा है प्रीति सुख एकाग्रता नामक 3 ध्यानांगा सहित तृतीय ध्यान कुशल चित्त। चौथा है सुख एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांगा सहित चतुर्थ ध्यान कुशल चित्त। और 5वां है उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांगा सहित पंचम ध्यान कुशल चित्त। इस तरह ये 5 रूपावचार कुशल चित्त है। ये 5 जो है जो रूपावचार कुशल चित्त है।
यह हो गई 5 रूपावचर कुशल चित्त के प्रकार। तो इनमें से ये जो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक के 5 चैतसिक पृथक पृथक ध्यानांग है, इन पांचों का समुच्चय ध्यान कहलाता है और इस ध्यान से संप्रयुक्त चित्त ध्यान चित्त कहलाते हैं। मतलब वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त जो चित्त की अवस्था है, तो इसको कहते हैं कि ध्यान चित्त, जो कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इस प्रकार है। या चतुर्थ ध्यान में सुख एवं एकाग्रता नामक ध्यानांग तथा पंचम ध्यान में उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक ध्यानांग वर्णित है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान पर्यंत सुख वेदना तथा पंचम ध्यान में उपेक्षा वेदना होती है। इस वेदना भेद को दिखाने के लिए सुखे एकाग्रता सहित तथा उपेक्षा एकाग्रता सहित ऐसा कहा गया है। मतलब इसमें जो बात आई है वह सुख वेदना सहित या उपेक्षा वेदना सहित, मतलब इसमें सुख वेदना सहित ही बात करते हैं, लेकिन सुख वेदना सहित बात करते समय जब चित्त की अवस्था एकाग्र हो जाती है तब जो वेदना बनी रहती है उसको उपेक्षा वेदना कहते हैं। तो इसका भेद दिखाने के लिए सुख वेदना मतलब सुख एकाग्रता सहित, मतलब जो भी चित्त की अवस्था है उसमें सुख है और एकाग्रता है, इस बात को बताने के लिए, इस भेद को बताने के लिए उन्होंने सुख वेदना और उपेक्षा वेदना इन दोनों को यहाँ पर इस शब्द को इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो प्रथम ध्यान की बात की है, प्रथम मतलब चित्त की जो बात की है, तो प्रथम चित्त की बात करते समय उन्होंने कहा है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता। तो वितर्क क्या है? वितर्क का जो अर्थ यहाँ पर दिया है कि रूपावचर चित्तों में स्पर्श आदि चैतसिक भी तो संपृक्त होते, फिर केवल वितर्क आदि 5 चैतसिक को ध्यान कहा गया है। तो इसका जो अर्थ उन्होंने बताया है, क्योंकि वितर्क जो है और बाकी के जो 5 चैतसिक अलंबन हैं वो उपनिध्यान कृत्य तथा प्रतिपक्षी न्यूरॉन धर्म का दहन कृत्य करते हैं। मतलब इन बातों से चित्त को ध्यान की अवस्था में अग्रसर होने को मिलता है, इसलिए उसे उपनिध्यान कृत्य कहते हैं। उपनिध्यान कृत्य का तात्पर्य इस बात से, जैसे कि कसीन जो है या आदि कसीन और उसके संबंधित जितने भी जो आलम्बन है जिसको व्यक्ति ध्यानपूर्वक करता है और सातत्य बनाकर करता है, और सातत्य बनाते समय एकाग्रता उनको प्राप्त होती है, तो एकाग्रता प्राप्त होते ही जो चित्त की अवस्था बनी रहती है उसको उपनिध्यान कृत्य कहा है। तो एक तो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है उपनिध्यान कृत्य। उपनिध्यान मतलब चित्त जो कसीन आदि धर्मों से सातत्य बना रहता है या कसीन आदि ध्यानांगों के ऊपर ध्यान करते समय एकाग्रता जो संपादित करता है उसको उपनिध्यान कृत्य कहा गया है। इसलिए इन सिर्फ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता, इन 5 चैतसिक को ध्यानांग कहा गया है। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। और ये निवरण धर्म जो है, निवरण का दहन करता है, और निवरण का दहन करते ही ध्यान का संपादन होता है। तो निवरण धर्म का मतलब क्या है? निवरण धर्म का मतलब है कि जिसमें काम छंद हो, जिसमें व्यापाद हो, जिसमें स्त्याण विद्ध हो, जिसमें औदत्य, कुर्कुत्य, कौकुत्य एवं विचिकित्सा हो, इन निवरण धर्म को जो निकालता है, उनका जो दहन करता है, तो उनको
दहन करते समय विचार, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एवं एकाग्रता, इन 5 ध्यानांगों का उपयोग होता है। इसलिए इस 5 ध्यानांगों से ही सभी ये रूपावचर कुशल चित्त की अवस्था संबंधित है। तो इसमें पहला जो है वितर्क ध्यानांग है। तो वितर्क ध्यानांग ध्यान अंग, वो ध्यान का अंग है। वितर्क ध्यान का अंग है। वितर्क का मतलब होता है तर्क करके, एनालिसिस करके। ये जो तर्क और एनालिसिस करने की जो क्रिया है वो ध्यान से उत्पन्न होने वाली क्रिया है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही है, यह स्त्यान मतलब तीन एवं मिद्द नामक प्रत्यनीकभूत निवरण धर्म का ग्रहण या प्रहान करता है। स्त्यान और मिद्द का स्वभाव आलस्य। स्त्यान का मतलब चित्त की अवस्था बिल्कुल ही समझने के जैसे नहीं रहते, जैसे कि आलस पकड़ता है। तो उसका जो स्वभाव है स्त्यान मिद्द जो अवस्था है, मिद्द मतलब मंद अवस्था जो है, स्त्यान और मिद्द का स्वभाव जो है वो आलस है। इसके विपरीत वितर्क का स्वभाव सर्वदा अभिनिरूपण, सातत्य से उसके ऊपर एक प्रकार की मन की ऐसी अवस्था बनाना, और मन की अवस्था एक तर्कयुक्त जो बन जाती है। वितर्क का, इसके विपरीत वितर्क का स्वभाव सर्वदा अभिनिरूपण करता है, मतलब वो एक प्रकार की जागृति उसमें लाता है। अंततः विरुद्ध स्वभाव होने से वितर्क ध्यानांग स्त्यान और मिद्य नामक निवरण धर्मों को अपने संतान में नहीं आने देने के लिए उनका दहन करता है तथा संप्रयुक्त धर्म चित्त चैतसिक को आलंबन में अभिनिरूपित करता है। तो ये जो वितर्क है, वितर्क को आलस का दहन करता है, इसलिए ये ध्यान का अंग है। और ये जो संप्रयुक्त धर्म है, जो चित्त और चैतसिक अवस्था में बने रहते हैं, जो आलंबन को ग्रहण करते हैं। मतलब जब आनापान सती का आलंबन अपने लिया है तो उसको जो सातत्य बना देते हैं या उनको जो ग्रहण करते हैं, उसका जो निरूपण जो है वो अभिनिरूपण ये वितर्क ध्यानांग करता है। इसलिए ये जो निवरण धर्म है स्त्यान और मिथ्या, ये जो आलस है, इस आलस को जो निकाल देता है, उसका जो दहन करता है, उसको ये प्रथम वितर्क ध्यानांग कहते हैं। दूसरा जो ध्यानांग है वो है विचार ध्यानांग। यह विचिकित्सा नामक निवरण धर्म का दहन करता है। वितर्क ने जिन संप्रयुक्त धर्मों का आलंबन में अभिनिरूपण किया था, विचिकित्सा उसमें संशय उत्पन्न कर सकती है। अंततः विचार अभिनिरूपण धर्मों को प्राप्त आलंबन से हटने न देने के लिए आलंबन का पुनः पुनः अनुमंजन करता है। अंततः विचार विचिकित्सा से विपरीत स्वभाव होने के कारण विचिकित्सा का दहन करता है। ये जो विचिकित्सा है, जो मन में आने वाली जो कुशंका है या शंका है, जैसे कि कोई अगर ध्यान में सातत्य बनाता है तो ध्यान में सातत्य बनाते समय उसके मन में ऐसा धर्म उत्पन्न हो जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये जो मन की जो प्रक्रिया है, जो मन में उभरती है, तो इसको निकालने के लिए विचार एक ध्यानांग है। क्योंकि उसमें जितने भी मन की जो स्थितियां आएगी, तो मन की स्थितियों में विचार का सातत्य अगर वहां पर बना रहता है तो विचिकित्सा बिल्कुल काम नहीं करती। और वितर्क से जो प्रक्रिया है मन की बनी रहती है, उसमें अगर कोई संशय उत्पन्न किया जाए, उसमें अगर कोई कुशंका उत्पन्न की जाए, तभी ध्यान से मन हट सकता है, या कोई भी चीज से मन हट सकता है। इसलिए ध्यान का ये दूसरा जो अंग है वो विचार है। तो विचार बने रहते। विचार मतलब विचारों की प्रक्रिया नहीं बनी रहती। जैसे कि हम ध्यान करने बैठते और बहुत सारे विचार आते और जाते,
मन विचलित हो जाता है, ऐसी स्थिति नहीं बनी रहती। विचार का मतलब होता है कि मन की जो एकाग्रता है, मन की एकाग्रता के साथ हम विचार को बढ़ा सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। अभी तो हम विचार आते हैं, उसको हम जानते हैं, लेकिन ये जो विचार की बात आचार्य अनिरुद्ध ने ये रूपावचार कुशल चित्त को समझने के लिए की है। ये विचार वो विचार नहीं जो हम रोज करते हैं, ये विचारों की अवस्था अलग है। ये तो हम करते हैं, और वो जो विचार जो मन में चलते रहते हैं कि हमारे जो सब कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस माइंड में बने रहते हैं, वो अलग विचार, वो उसका सातत्य बना रहता है। वो विचारों की बात यहाँ पर नहीं की है, उन विचारों की बात की है कि जो विचार आपके अच्छे धर्मों को, आपके ध्यान के अंगों को बढ़ाता है, आपके हर एक चीज़ को जो कि आपके चित्त की संतति अच्छी बनने के लिए, आपको अच्छा वीर्यवान बनाने के लिए, प्रयत्नशील बनाने के लिए बढ़ाती है, उसको ये विचार ध्यानांग एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। और उन सब का अनुमज्जन करके अंततः विचार विचिकित्सा के विपरीत स्वभाव होने के कारण विचिकित्सा का दहन करती है। ये जो संशय या शंका और कुशंका की प्रक्रिया है, उसका ये दहन करते हैं। और ये तीसरा जो ध्यानांग है, ये जो प्रीति है, ये व्यापाद नामक निवरण धर्म का दहन करता है। व्यापाद यानी कि द्वेष, और द्वेष का दहन प्रीति नामक, प्रीति एक मन की अशी प्रबोधित करने वाली अवस्था है, एक आनंदायिक अवस्था है। और कितना भी आदमी चंड लक्षण वाला हो, कितना भी आदमी द्वेष लक्षण वाला हो, अंततः आलम्बन के प्रति अप्रीति स्वभाव वाला होता है। अगर उसका आलम्ब द्वेष का है तो अद्वेष का भाव उसमें जगने लगता है। विचार के द्वारा पुनः पुनः स्थापित करने पर भी यदि व्यापार उनमें विघ्न उपस्थित करता है, मतलब विचारों द्वारा विचिकित्सा को निकाल के, विचिकित्सा का दहन करके जो मन की अवस्था बनी रहती, फिर भी उसमें द्वेष आने लगता है, उन चित्त में द्वेष आने लगता है, या तभी तो विचार आलंबन भली भांति विमर्श नहीं कर सकता। प्रीति आलंबन के प्रति प्रिय स्वभाव वाली है। व्यापाद एवं प्रीति दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने के कारण प्रीति ध्यानांग व्यापाद निवरणों को चित्त संतति में न आने देने के लिए उनका दहन करता है, तथा वितर्क के द्वारा गृहीत एवं विचार के द्वारा पुनः पुनः स्थापित अनुवर्जित आलंबन में अत्यंत प्रीति उत्पन्न करता है। प्रीति का अर्थ ही ये होता है कि सभी द्वेष की भावनाएं उनको नष्ट करना, और सभी द्वेष की भावना जो निर्मित होती है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो लक्षण है, वो लक्षण जैसे कि किसी का नुकसान करना या किसी को मारना या किसी को बोलना, ये जो लक्षण है, उसका जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति को भी उसका दहन करने के लिए और चित्त में ऐसा धर्म उत्पन्न न होने के लिए ये प्रीति नामक ध्यानांग महत्वपूर्ण काम करता है। ये प्रीति की उत्पत्ति ही द्वेष को नष्ट करती है, तो इसको ठीक तरह से हमें जानना चाहिए। चौथा जो है सुख ध्यानांग है। ये जो औद्धत्य एवं कृकृत्य नामक निवरण धर्मों का प्रहान करता है। औद्धत्य का स्वभाव अनुपशम तथा कृकृत्य का स्वभाव अनुताप है। कसिन आदि अवलंबनों में चित्त संतति के प्रतीक्त होने पर भी औद्धत्य एवं कृकृत्य के कारण यदि आलंबन में अनुभव करने के लिए कोई रस नहीं है, तो वह उनमें शांतिपूर्वक स्थिति नहीं बन रहती। औद्धत्य एवं कृकृत्य के द्वारा विघ्न किए जाने से अनुपशम एवं अनुताप होने से वह तुरंत आलंबन से हट जाएगी। सुख आलंबन के रस का अनुभव करता है और वह उपशमन लक्षण है। अंततः औद्धत्य एवं कृकृत्य से विपरीत स्वभाव होने के कारण सुख ध्यानांग औद्धत्य एवं कृकृत्य है, तथा वितर्क विचार एवं प्रीति के कृत्यों से प्रतिष्ठापित आलंबन के रस का अनुभव करता है, साथ ही चित्त धातु को स्पुष्ट करता है। इसका मतलब जो है,
औद्धत्य का जो स्वभाव है वो अनुपशम है, तथा क्रोकृत्य का स्वभाव जो है जो अनुताप है, जो कि पश्चाताप है। एक तो है दुख होना, दुख के कारण पीड़ापन, और दूसरा जो है पश्चाताप। तो इस कारण मन में सुख निर्मित नहीं होता। ध्यान करने पर भी वो पीड़ापन बनी रहती है, औद्धत्य क्रोकुत्य का स्वभाव बना रहता है। लेकिन ध्यान के सातत्य से वितर्क, विचार, प्रीति, इन तीन ध्यानांगों के सातत्य से जो निर्मित होता है वो सुख ध्यानांग है। और सुख ध्यानांगन में अगर इस तरह की मन की प्रक्रिया बनी रहती है, औद्धत्य और क्रोकुत्य की पीड़ादायक स्थिति बनी रहती है, पश्चाताप की स्थिति बनी रहती है, तो शांतिपूर्वक वो अपना मन स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी हर एक चीज में औद्धत्य और क्रोकुत्य एक प्रकार का विघ्न उनके स्थिति में, मन की स्थिति में बनी रहती है। तो इसलिए इनका निराकरण करने के लिए, क्योंकि औद्धत्य क्रोकुत्य एक निवारण धर्म है, इनका निवारण करने के लिए सुख ध्यानांग महत्वपूर्ण है। इसलिए सुख ध्यानांग का उपयोग हमें उस चीज के लिए होता है जिसमें ये निवारण धर्म का प्रहान होता है, उसका दहन होता है। तो इसलिए इस सुख ध्यानांग को जानना चाहिए। और पांचवा ध्यानांग है जो एकाग्रता ध्यानांग, ये काम छंद नामक निवारण धर्म का दहन करता है। काम छंद, इसका मतलब ही होता है कि जिसका मन काम विषयों में लगता है, जिसकी इंद्रिय राग आसक्ति उत्पन्न करने वाली होते हैं, इससे इससे लोभ बढ़ता है और इससे तृष्णा भी बढ़ती है। लोभ और तृष्णा को बढ़ाना ही काम छंद है। काम विषय अनुगामी होने के कारण ये चित्त धातु को विकीर्ण करता है, बट इसका जो स्वभाव है वो काम भोगो विषय या काम वासना विषय अनुगामी होने के कारण ये चित्त धातु को विकीर्ण करता है अथवा विकंपित करता है। यदि ये कामछंद नामक निवरण चित्त धातु में उपस्थित होता है तो वितर्क, विचार, प्रीति एवं सुख अपने कसिन आलम्बन में स्थिर नहीं रह सकते। ये आलम्बन से अपगत हो सकते हैं। चित्त का आलम्बन से विचलित न होना अर्थात आलम्बन में स्थिर रहना एकाग्रता ध्यानांग है, यही समाधि है। अंतः कामछंद से विपरीत स्वभाव होने के कारण ये कामछंद को चित्त संतति में आने न देकर उसका दहन करता है तथा चित्त को आलम्बन में दृढ़ करता है। एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। एतैव पच्चनिके धम्मे झापति, इस विग्रह के अनुसार वितर्क, विचार आदि पांच चैतसिक को ध्यानांग कहा गया है। इसका मतलब यह है कि रूपावचार कुशल चित्त जो है, जो कि 5 प्रकार के आचार्य अनिरुद्ध ने बताए, इन 5 प्रकार के चित्तों की जो प्रक्रिया, इसको समझना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चित्त की अवस्था जबकि काम वासना से बनी रहती है, औद्धत्य क्रोकुत्य से बनी रहती है, व्यापार से बनी रहती है, या विचिकित्सा से बनी रहती है, और भी जो कि निवरण धर्म है इससे बनी रहती है। तो निवरण धर्म ही मुख्य बाधा है समाधि तक पहुंचने के लिए। और जिनका मन इन निवरण धर्म से विपरीत है, इन सब स्थितियों से परे है, वही इस रूपावचार कुशल चित्त की अवस्था में पहुंच सकता है, अन्यथा कोई नहीं पहुंच सकता है। तो बहुत सारे लोग जब ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, विपश्यना भावना से गुजरते हैं,
तो उनको इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके चित्त में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। उनके चित्त में विचार, वितर्क, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता उत्पन्न हो रही है, या इसके अलावा वो सिर्फ विचारों पर ही गड़े, मतलब चित्त में आने वाले और जाने वाले विचारों पर ही है, या संवेदना भी देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर की संवेदना देख रहे हैं। संवेदना देखने से ही, जानने से ही उनका तृष्णा, उनका लोभ बढ़ रहा है, क्योंकि जो संवेदना अच्छी लगती है उसके प्रति सुख, जिसको हम लोभ कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। सुख संवेदना के प्रति लोभ बढ़ता है और दुख संवेदना के प्रति द्वेष बढ़ता है। लेकिन ये जो रूपावचार कुशल चित्त जो है, अगर आप इसका ध्यान के साथ प्रयोग करें और सातत्य बना के प्रयोग करें, विपश्यना भावना से सातत्य बनाए रखें, तो सातत्य बनाते समय ही आपको इस बात की प्रचिति हो जाएगी कि एक स्थिति ऐसे भी आती है कि जहां मन में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता बनी रहती है। तो ये जो एकाग्रता इसमें जो आती है, तो इसकी एक प्रक्रिया है। इसका जो सातत्य है, जैसे कि कसीन है, बहुत सारी कसीन है। जो व्यक्ति कसीनों पे ध्यान केंद्रित करता है और कसीन को अवलंब बनाता है और एकाग्रता साध्य करता है या शमत अवस्था साध्य करता है, तो उनमें आगे की जो प्रक्रिया बनी रहती है वो इसी प्रक्रिया से बनी रहती है कि वितर्क आते, फिर वितर्क आते ही वितर्क से जो भी, जैसे कि वितर्क निर्माण होते ही जो आलस्य स्वभाव है मन का, वह कम होने लगता है। आलस्य बिल्कुल नष्ट हो जाता है। एक उत्साह बना रहता है, एक अच्छी चित्त की प्रसन्न अवस्था बनी रहती है। और दूसरी बात, विचार जब उसमें आते हैं तो विचारों से कोई विचिकित्सा नहीं बनती, उसमें मन में कोई प्रश्न नहीं उठते, वो अनुभूति के साथ चलता है। वो बोध लेते समय अपना मन बोध अवस्था से बना रहता है। और तीसरा प्रीति, प्रीति आने पर, प्रीति उत्पन्न होने पर कोई व्यापात, कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, उसका प्रहान हो जाता है। सुख उत्पन्न होते ही औद्धत्य को कुत्य, मतलब शारीरिक दुख और मानसिक दुख, ये जो उत्पीड़न अवस्था है, पश्चाताप की अवस्था है, वो नहीं बनी रहती। और एकाग्रता बनते ही पूरा काम छंद नष्ट हो जाता है। कोई उस काम वासना जो है, काम वासना का पूरा रूपांतरण हो जाता है, उसका प्रहान हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहला जो चित्त अवस्था है, वो चित्त अवस्था में होते विचार, उसके पहले वितर्क, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता। एकाग्रता को ही उपेक्षा कहा गया है। दूसरी जो चित्त अवस्था में वितर्क नहीं होता, विचार होता है, प्रीति होती है, सुख होता है और एकाग्रता होती है। तीसरी अवस्था में प्रीति होती है, सुख होता है और एकाग्रता होती है। चौथी अवस्था में सुख होता है, चौथी अवस्था चित्त की, जो कुशलयुक्त चित्त की अवस्था है, उसमें होता है सुख और एकाग्रता। और पांचवी अवस्था में होता है एकाग्रता और उपेक्षा संवेदना। जैसे कि एकाग्रता के साथ सुख संवेदना रहती है,
और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि सुख भी चला जाता है, मन का भाव जो बना रहता है वो उपेक्षा संवेदना से युक्त होता है। उपेक्षा संवेदना से युक्त मतलब जो एक मन की अलिप्त प्रक्रिया है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे असुख और अदुख आए, इससे परे जो मन की अवस्था बनी रहती है जो कि उपेक्षा की अवस्था है, वो उपेक्षा की अवस्था वहां पर बनी रहती है और उपेक्षा से ही एकाग्रता बनी रहती है। ये काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आचार्य अनिरुद्ध ने की है। मतलब ये जो 5 चित्त है, रूपावचर कुशल चित्त, इसे ठीक तरीके से जानना चाहिए। ये साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वो लोग अभी साधना करते तो सोचते सोतापत्ति, अनागामी, सकृदागामी, अरहंत, ये जो कई 4 अवस्था हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इनको प्राप्त करने के लिए ये जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं से गुजरना जरूरी है। इसलिए इस रूपावचार कुशल चित्त को समझना काफी महत्वपूर्ण है और पूरी की पूरे रूपावचार जो चित्त है, इनको समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को ध्यान में रखें और उसी तरीके से इन चित्त की अवस्था को समझते हुए साधना का या अपने जीवन में बुद्ध अवस्था का विकास करना और उसको ठीक तरीके से समझना जरूरी है। तो परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन, इन तीनों अवस्थाओं से हमें जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। परियत्ति एक अच्छी बात है, लेकिन सब कंठस्थ किया या सब उसका मनन किया तो उसमें से पटिपत्ति, पटिवेदन, उस मार्ग पर चलना और उस मार्ग को चलते समय उसका अनुभव करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन बातों का ख्याल करें और अपनी जो प्रज्ञा है, जैसे कि चिंतनमय, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा, इन तीनों प्रज्ञा को बढ़ाना ये भी बहुत ही जरूरी है। तो इन बात को ध्यान में रखो और भी आगे आगे हम बहुत सूक्ष्म अभिधम्मत संघों के इन चित्त से भाव को जानेंगे। धन्यवाद।